राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव इस बार सिर्फ चुनाव नहीं है, ये कई राजनीतिक समीकरणों की अग्नि परीक्षा है। बेहद कम समय में होने जा रहे ये चुनाव शायद राजस्थान की सियासत के सबसे तेज चुनावी मुकाबलों में शुमार होंगे। लेकिन इस बार असली सवाल सिर्फ नगर निकायों की सत्ता का नहीं है, सवाल है सत्ता के पीछे चलने वाली उस ताकत का जो वर्षों से राजनीतिक बिसात बिछाती रही है। करीब 2.5 दशक तक राजस्थान की राजनीति दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन पहली बार मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार के सामने ऐसा चुनाव है जहां संगठन, सरकार और स्थानीय नेतृत्व तीनों की परीक्षा एक साथ होगी। और बात मेवाड़ की हो तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। उदयपुर की राजनीति में वर्षों तक एक ऐसा आभा मंडल रहा जहां फैसले सिर्फ लिए नहीं जाते थे, फैसलों की दिशा तय की जाती थी। राजनीतिक बिसात पर मोहरे कई होते थे, लेकिन चाल किसकी चलेगी इसका अंदाजा सबको रहता था। लेकिन वक्त बदला, बड़े नेता राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका में पहुंचे और उदयपुर की राजनीति में उनके प्रभाव की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती दिखाई दी। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो या संगठन की नई कार्यकारिणी, कई मौकों पर उनके खेमे की अनदेखी ने सियासी गलियारों में एक सवाल जरूर खड़ा किया, क्या मेवाड़ की राजनीति में उस पुराने प्रभाव का दौर अब ढलान पर है? अब तक यह लड़ाई खुली जंग नहीं थी, इसे शीत युद्ध कहा जा सकता था। संकेत थे, समीकरण थे, खामोशियां थी, लेकिन खुली टक्कर नहीं थी। लेकिन शायद अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में सबसे बड़ा सवाल टिकट वितरण का होगा और यहीं से तय होगा कि उदयपुर की राजनीति में उस्ताद की चाल अभी भी उतनी असरदार है या नहीं। मेवाड़ की सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि सांप के जहर से इंसान कभी कभी बच भी जाए, लेकिन उस्ताद अगर किसी बात पर ठान ले तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। शायद अब वो घड़ी सामने है, जिस राजनीतिक मैदान में कभी उनका दबदबा निर्विवादित था, उसी मैदान में अगर उनके पसंदीदा चेहरों को टिकट दिलाने में उनकी नहीं चली तो यह सिर्फ टिकट का फैसला नहीं होगा, यह संदेश होगा, संदेश कि मेवाड़ की सियासत में ताकत का केंद्र बदल चुका है। और शायद यही वजह है कि बड़े नेता का उदयपुर आना महज संयोग नहीं माना जा सकता। एक वजह साफ है, जिसे उन्होंने मैदान की जिम्मेदारी सौंपी वो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अपने और अपने संरक्षक के समर्थकों के लिए वैसी लड़ाई लड़ता दिखाई नहीं दे रहा है जैसी उम्मीद की जाती है। आखिर एक विधायक की संगठन में क्या भूमिका होती है, यह बात खुद उस उस्ताद ने वर्षों तक राजस्थान की राजनीति को दिखाई है। दूसरी वजह उससे भी बड़ी, उदयपुर महापौर की सीट का अनारक्षित यानी सामान्य होना। इस फैसले ने उदयपुर की पूरी राजनीतिक गणित बदल दी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि महापौर कौन बनेगा, सवाल यह है कि महापौर की कुर्सी तक पहुंचने वाली डोर किसके हाथ में होगी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जिस शख्स ने वर्षों तक मेवाड़ की राजनीति में अपनी चाल से विरोधियों को मात दी हो, वो अपने ही पुराने मैदान में अपनी राजनीतिक पकड़ को कमजोर होते हुए शायद ही देखना चाहेगा। इसलिए आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। टिकटों की सूची सामने आएगी तो चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन उन चेहरों के पीछे की सियासी ताकत भी दिखाई देगी। किसकी चली, किसकी काटी गई, किसे बचाया गया और किसे अचानक मौका मिला।
और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस्ताद ने फिर से अपनी बिसात बिछा दी है? क्या मेवाड़ की सियासत ने पहली बार उनके बिना नई चाल चलना सीख लिया है? क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ पार्षदों का नहीं है, इस बार मुकाबला प्रभाव का है, इस बार मुकाबला विरासत का है, इस बार मुकाबला उस आभा मंडल का है जिसकी चमक को लेकर उदयपुर की सियासत में पहली बार सवाल उठ रहे हैं। और अगर टिकट की सूची में भी उस्ताद की मोहर दिखाई दे गई तो समझिएगा कहानी अभी बाकी है, लेकिन अगर मोहर नहीं दिखी तो शायद यह सिर्फ एक टिकट का फैसला नहीं होगा, यह मेवाड़ की राजनीति में एक नए युग के प्रभाव के बदलते अध्याय का ऐलान होगा। क्योंकि सियासत में हार हमेशा चुनाव हारने से नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी हार तब होती है जब आपकी मौजूदगी के बावजूद फैसला कोई और कर जाए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।